अलका जी जवाब सुन लेते करा लीजिए। मैडम बोलती बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं बोल रहे हैं। मैं तो चुनौती दे रही, इस्तीफा देंगे 13 तारीख को। अलका जी सुन लेते हैं वरना इस्तीफा देगी। अलका जी बोलो, अलका जी छोड़ूंगी अगर केवल डिबेट शो का नाम दंगल है। एक जोरदार बहस कांग्रेस की अलका लांबा और गौरव भाटिया के बीच, जिसमें अलका लांबा के चैलेंज पर गौरव भाटिया ने क्या खूब जवाब दिया। देखिए, हनुमान चालीसा संकट मोचन कब पढ़ता है कोई? जब वो संकट में आ जाता है। पूरी भाजपा कर्नाटक में, मैं भी कर्नाटका के बेंगलोर के कांग्रेस मुख्यालय पे बैठी हूँ, रात से नहीं 25 दिन से बैठी हूँ, जमीनी हकीकत से वाकिफ हूँ। दिल्ली में बैठ के मैं भी बात नहीं कर रही हूँ। संकट मोचन पड़ा जा रहा है क्योंकि भाजपा पूरी संकट में आ चुकी है। येदियुरप्पा जी को आगे लाए, गायब हो गए। बोम्मई जी के नाम पर 40% कमीशन खोरा भ्रष्टाचार ऐसा चिपक गया है, उतारे नहीं उतर रहा। अब कूदे हैं मोदी जी और अमित शाह जी और असम के मुख्यमंत्री ईरानी जी और पूरा हिंदू मुस्लिम अपना हिंदुत्व, पाकिस्तान नहीं आया था वो भी आज आ गया यहाँ पर। और मैं आपको लिखकर कह रही हूँ 13 मई को कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार बन रही है। 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखित में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि आपकी बम्बई सरकार बेईमान है, हर चीज में कमीशन खोरी करती है। मैं गौरव भाटिया को इतना बड़ा मसला अगर अलका जी था तो फिर सवाल यही है कि आप लोग को ये बजरंग दल पर बैन का मुद्दा क्यों उठाना था? आप लोगों ने इससे पहले भी बैन किया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। 10 दिसंबर 1992 को आप लोगों ने बजरंग दल पर बैन लगाया था जो साबित नहीं कर पाए थे। तो बीजेपी तो कह रही है, इसीलिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग पहले श्री राम को बैन करना चाह रहे थे, हनुमान जी को। ये आरोप आपको लग रहे हैं? बिल्कुल ना 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 ना। गोवा में 2014 में सबसे पहले श्री राम सेना के ऊपर भाजपा की गोवा की सरकार ने बैन लगाया था, तो वो क्या राम का अपमान था? ये सिर्फ राजनीति है। सब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की बुद्धि को क्या हो गया। अलका जी जवाब सुन लेते करा लीजिए। मैडम बोलती बहुत ज्यादा है लेकिन सही नहीं बोलती। देखिए, यहाँ पे कर्नाटका में लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो चुनौती दे रही, इस्तीफा देंगे 13 तारीख को। अलका जी सुन लेते हैं वरना इस्तीफा देगी। अलका जी बोलो, अलका जी छोड़ूंगी अगर केवल डिबेट शो का नाम दंगल है। आपको और गौरव भाटिया जी को आपस में दंगल नहीं करना मैम, केवल शो का नाम हमने दंगल रखा है। गौरव जी, सबसे पहले तो राजनीति आप वैसे भी छोड़ देंगी क्योंकि जब कांग्रेस नष्ट हो जाएगी तो फिर आपको राजनीति करने का कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ही नहीं। ज्यादा हड़बड़ी में मत रहिए, अभी परिणाम आएंगे, आप आगे देखिएगा। तो इस राजनीति छोड़ेंगे। अब शांत लेके शुभांकर जी, कांग्रेस की सरकार 13 मई को कर्नाटक अलका जी थोड़ा सा सब्र दिखा दीजिए। अलका जी गलत बात है, आप अलका जी थोड़ा सब्र दिखा दीजिए। मेरे पास 2 मेहमान और भी, उनके पास जाना है मुझे, थोड़ा पेशेंस मैम जी। गौरव जी आप उन्हीं पर जाइए। आप 2 मेहमानों का समय इन्हें देकर गलत कर रहे हैं, आप उन्हीं पर जाइए। शंकर जी, ये हमारे अलका जी अपनी बारी में आप बात रख लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा आरोप लगाने का। तो अलका जी को बैठा लीजिए बगल में, आप अलका जी को अपना हेल्पर बना लीजिए। वो इसमें ज्यादा रुचि दिखा रही है कि किसको कितना समय मिलना है। लगता है राजनीति में अब उनका जो है इंटरेस्ट रहा नहीं, मीडिया में आना चाहती है। आप दोनों मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं गौरव जी और अलका जी। मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं गौरव जी, सवाल मेरा मूल यही है, श्री राम सेना पर बैन, अगर श्री राम भगवान पर बैन नहीं था तो बजरंग बली पर बैन, बजरंग दल पर बैन, बजरंग बली पर बैन कैसे? यही सवाल उठाए, आप जवाब देंगे इसका? बिल्कुल दूंगा, बीच में टोका नहीं जाएगा। अगर घबरा के कांग्रेस प्रवक्ता फड़फड़ाएगी नहीं तो मैं जरूर दूंगा। सुनिए, आपको मालूम है यहाँ पे वीरप्पा मोइली पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं हम बैन नहीं लगाएंगे। तो शुभांकर जी, बड़ा सवाल तो ये है, मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो झूठी कांग्रेस ने झूठ लिख दिया। दूसरी बात, आज ये बड़ा सवाल है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, शुभांकर जी वहां बैन क्यों नहीं लगा देते तुरंत, दिखाने के लिए कि इनकी जो मंशा है वो जो कहा है मैनिफेस्टो में वो करके दिखाएंगे। तीसरी बात, आपने कहा कि राम सेना पे बैन लगा था। मैं पूछना चाहता हूं शुभांकर जी, क्या भाजपा के मैनिफेस्टो में पहले से लिख के आ गया था, पूर्वाग्रह था कि हम बैन लगा देंगे? अरे पीएफआई पे बैन लग चुका था, उसके साथ आपने तुलना करी बजरंग दल की। बजरंग दल के अनुयायी जो हैं बजरंग बली को मानते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप उसकी तुलना एक इस्लामिक रेडिकल आउटफिट से कैसे कर सकते हैं? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और इसीलिए यहाँ की जनता कह रही है जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचारी कांग्रेस। कांग्रेस घोषणा पत्र का हिस्सा कैसे बने बजरंग दल और पीएफआई, इनसाइड स्टोरी में समझे पूरा गेम प्लान।
घोषणा पत्र के कानून और न्याय अध्याय में समाज में नफरत फैलाने वाले समूह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात शामिल की गई। शुरुआत में यह तय हुआ कि किसी भी संगठन का जिक्र नहीं होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया। इसे लेकर भाजपा नेता मुख्य विपक्षी दल पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पीएफआई और बजरंग दल कैसे अचानक कांग्रेस के घोषणा पत्र के हिस्सा बन गए। साथ ही चुनाव से ठीक पहले कैसे बहस इस मुद्दे पर केंद्रित होने लगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक घोषणा पत्र के कानून और न्याय अध्याय में समाज में नफरत फैलाने वाले समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात शामिल की गई। शुरुआत में यह तय हुआ कि किसी भी संगठन के नाम का जिक्र नहीं होगा, हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया। सूत्रों के मुताबिक एक केंद्रीय नेता ने घोषणा पत्र समिति के सीनियर मेंबर को इसे संतुलित रखने के लिए पीएफआई और बजरंग दल जैसे नाम रखने के सुझाव दिए। नेता की अपील स्वीकार कर ली गई और इस तरह बजरंग दल और पीएफआई कांग्रेस के घोषणा पत्र के हिस्सा बन गए। जानकारों का मानना है कि मतदान से पहले हिंदू और मुसलमान वोटों को मजबूत करने के लिहाज से दोनों समूहों का नाम शामिल किया गया। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के खिलाफ राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए। भगवा ब्रिगेड ने अपने गुस्सा जाहिर करते हुए राज्य के कुछ हिस्सों में कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रतियां को फाड़ दिया और उन्हें अपने पैरों तले रौंदा। संघ परिवार ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की गई। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।